आज की दुनिया एक अजीब से विरोधाभास में जी रही है ना? बाहर की दुनिया में तरक्की की रफ्तार तो बहुत तेज है, लेकिन अंदर मन उतना ही अशांत और बेचैन होता जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस भागदौड़ और बेचैनी के बीच क्या हजारों साल पुराना ज्ञान हमारे आज के उलझे हुए सवालों का जवाब दे सकता है? चलिए इसी खोज पर निकलते हैं। और देखिए, ये पंक्तियां सीधे मुद्दे पर ले आती हैं। हमारी परेशानियां, हमारा तनाव, हमारी उलझनें। हमें अक्सर लगता है कि ये सब नया है, सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। लेकिन सच तो ये है कि समय बदल गया है, हालात बदल गए हैं, पर इंसान के मन की जो कश्मकश है वो आज भी वैसी ही है। और इसीलिए जवाब भी वही हैं जो हमेशा से थे। आज के दौर में हर वो इंसान एक तरह से अर्जुनी है, जो अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रहा है। कुरुक्षेत्र का वो मैदान अब बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर सचता है, जहां हर रोज हमें अपने ही विचारों, अपनी ही आशंकाओं और अपने ही डर से लड़ना पड़ता है। और यही इस युग की सबसे बड़ी सच्चाई है। हमें कोई बाहरी दुश्मन नहीं हराता, हम अपने ही अनियंत्रित विचारों के जाल में फंसकर खुद को हरा देते हैं। सोचिए, एक नकारात्मक विचार मन में आता है, वो धीरे धीरे डर बन जाता है, और फिर वही डर हमारे फैसले लेने की ताकत को कमजोर कर देता है। और कृष्ण का यही सबसे बड़ा आश्वासन है। ये कोई कमजोरी की समस्या नहीं है, ये बस खुद को भूल जाने की, आत्मविस्मृति की बात है। हम ये भूल गए हैं कि हमारे अंदर असल में कितनी शक्ति है। हम अपनी पहचान बाहरी चीजों में ढूंढने लगते हैं, जबकि असली ताकत का जो स्रोत है वो तो हमारे भीतर ही है। हम अक्सर कलयुग शब्द को एक बाहरी समय, एक बुरे दौर के तौर पर सुनते हैं। पर क्या हो अगर कलयुग कोई बाहरी युग न होकर हमारे मन की ही एक अवस्था हो, एक ऐसी हालत जिसका अनुभव हम सब कभी न कभी करते हैं। जरा सोच कर देखिए, जब मन में बहुत ज्यादा शोर हो, जब सही और गलत के बीच का फर्क धुंधलाने लगे, जब हर तरफ से आती आवाजों के बीच हम अपनी ही आवाज खो दें। बस वही तो है कलयुग की मनस्थिति। ये वो भीतरी कोलाहल है जहां शांति का मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और जब मन ऐसी स्थिति में होता है तो सबसे पहला और स्वाभाविक सवाल यही उठता है, इस शोर से, इस भ्रम से, इस अंधेरे से बाहर निकलने का आखिर रास्ता क्या है? मार्गदर्शन की असली तलाश यहीं से शुरू होती है। और कृष्ण का पहला मार्गदर्शन एकदम साफ और सीधा है। बाहर की दुनिया को समझने से पहले अपने अंदर की दुनिया को समझना होगा। जो अपने मन के काम करने के तरीके को ही नहीं समझता, वो बाहरी हालातों का गुलाम बनकर रह जाता है। आत्मज्ञान यानी खुद को जानना ही हर समाधान का पहला कदम है। तो चलिए अब इस असली चुनौती पर आते हैं कि हम अपने विचारों के कैदी बनने के बजाय उनके दृष्टा यानी उन्हें बस देखने वाले कैसे बन सकते हैं। यही वो सफर है जो हमें डर और चिंता से आजाद करता है। देखिए, हमारे मन की एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो असलियत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। जब हम भविष्य के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, जैसे अगर ऐसा हो गया तो मन उसे एक सच्ची संभावना मान लेता है और डरने लगता है। और जब यही विचार बार बार मन में घूमता है तो वो ओवरथिंकिंग या चिंता बन जाता है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल तकनीक बताई गई है। विचार जो हैं वो आसमान में बादलों की तरह हैं, जो आते जाते रहते हैं। हमें बादल नहीं बनना, हमें आसमान बनना है। बस उन्हें एक साक्षी की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह देखें, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। आप जैसे ही उन्हें देखना शुरू करते हैं, उनकी पकड़ आप पर अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। एक बात पर ध्यान दीजिए, डर हमेशा भविष्य में रहता है, वो कल की चिंता है। लेकिन ताकत हमेशा आज में, इस पल में होती है। जैसे ही हम अपना पूरा ध्यान वर्तमान पल पर ले आते हैं, अपनी सांसों पर, अपने काम पर, डर का वजूद अपने आप मिटने लगता है, क्योंकि हम उस जगह पर होते हैं जहां डर है ही नहीं। अब बात करते हैं आधुनिक युग के सबसे बड़े कुरुक्षेत्र की, सोशल मीडिया। ये एक ऐसी जगह है जहां हम जाने अनजाने में ही अपनी मन की शांति को दांव पर लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर हम लोगों की जिंदगी नहीं देखते, हम उनकी जिंदगी का बड़ी सावधानी से तैयार किया गया एक प्रदर्शन देखते हैं। हम उनकी हाइलाइट रील की तुलना अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से करने लगते हैं, और बस यहीं से असंतोष पैदा होना शुरू हो जाता है। ये जो तुलना है ना, ये एक ऐसे चोर की तरह है जो चुपके से आता है और हमारी सबसे कीमती चीजें, हमारा आत्मविश्वास,
हमारी खुशी और हमारा संतोष चुरा कर ले जाता है। और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अंदर से कब खोखला महसूस करने लगते हैं। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का रास्ता अनोखा है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसमें कोई आगे या पीछे हो। जब हम अपनी यात्रा को किसी और के पैमाने से नापना बंद कर देते हैं, तभी हम अपनी असल रफ्तार को, अपने रास्ते को पहचान पाते हैं। तो फिर इस निष्क्रियता और टालम-टोल के चक्र से कैसे बाहर निकला जाए? इसका जवाब पल भर की प्रेरणा में नहीं, बल्कि स्थायी अनुशासन में छिपा है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन एक लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अनुशासन यानी डिसिप्लिन एक निर्णय है। ये वो काम करने का फैसला है जो जरूरी है, भले ही मन हो या ना हो। प्रेरणा शायद शुरुआत करा दे, लेकिन मंजिल तक सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाता है। ये एक अटल नियम है। हमारा भविष्य कोई एक बड़ा फैसला नहीं बनाता, हमारा भविष्य हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें बनाती हैं। जो हम आज लगातार कर रहे हैं, वही कल हमारा व्यक्तित्व और हमारी तकदीर बन जाएगा। चलिए, अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। सारी बाहरी उथल-पुथल को समझने के बाद अब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं, जहां असली शांति का स्रोत छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि अकेलापन मतलब आसपास लोगों का ना होना, लेकिन असली अकेलापन तो तब महसूस होता है जब हम खुद से ही दूर हो जाते हैं, जब हमारा कनेक्शन अपने आप से टूट जाता है। इसीलिए ये समय दूसरों को खोजने का नहीं, बल्कि खुद से फिर से जुड़ने का एक मौका है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाना है, वो हमारा असली स्वभाव है। बस हमें उसके ऊपर जो धूल जम गई है उसे हटाना है। बाहरी शोर कम करें, अपना ध्यान इस पल में लेकर आएं और बस अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। थोड़ा वक्त मौन में बैठने की आदत डालें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन अपने आप शांत होने लगेगा। और अंत में कृष्ण का यही सबसे गहरा संदेश है। हम जिसे भी बाहर की दुनिया में खोज रहे हैं, चाहे वो शांति हो, खुशी हो या शक्ति हो, वो सब कुछ पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। यात्रा बाहर की नहीं है, यात्रा हमेशा से ही भीतर की थी। और इस एक सच को जान लेना ही परम स्वतंत्रता है।